हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जैसे एक ये क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, इसमें हमसे क्या पूछा है मेरे भाई। इसमें देखिए 1000 की राशि है, 3 वर्ष का समय है, 10% इसका चक्रवृद्धि मतलब रेट दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है कितना होगा हमसे राशि के साथ में। ठीक, तो इसका तरीका क्या है मेरे भाई, एकदम शॉर्ट तरीका मैं बताऊं। ये रेट कितना है मेरे भाई, यहाँ पे 10, ये 10 हुआ, फिर गैस सिलेंडर वाला आ गया आवाज़ करने। देखिए 10% हुआ, ये 10% बराबर क्या होता है मेरे भाई, 1/10। ये तो आपको पता होगा कि 10% बराबर 1/10 होता है। ठीक, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख दिया 1/10। ठीक, कैसे आता है ये भी देख लीजिए। 1/10, ये 10% यहाँ पे दिया है, ये यहाँ पे जो परसेंट दिया है, मैं जब परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आता है। ठीक, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाता है ये 1/10। ठीक, सिंपल ऐसे निकालते हैं फ्रैक्शन। ठीक, देखिए ये हो गया 1/10। ठीक, यहाँ पे क्या समय दिया है मेरे भाई, देख पा रहे हो आप, 3 वर्ष, 3 वर्ष दिया है ना। तो 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, बस 10 दहम 100 दहम 1000, 11 ग्राम 121, 11 हम 1331। सिंपल। हमको यहाँ पे ये 1000 की वैल्यू दी गई है। कितना दिया है मेरे भाई, 1000। 1000 का मान यहाँ पे 1000 दे के रखा है। ठीक, ये 1000 दिया है, तो मैं 1000 से 1000 को काटूंगा, एक बार जाएगा, और मैं ये 1331 से 1 का गुणा करूंगा तो ये 1331 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 1331, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक, तो ये था भाई मेरे दोस्त एकदम शॉर्ट तरीका क्वेश्चन करने का, एकदम आसान तरीका। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको किया जाता है, समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि इसका दूसरा तरीका भी बताएं। इसका दूसरा तरीका मेरे हिसाब से आप मत सीखो, क्योंकि वो जब आपका ये शॉर्ट तरीके में आंसर आ रहा है तो आप क्यों दूसरे तरीके सीखोगे, तीसरे तरीके सीखोगे। ठीक, चलिए इसका मैं सेकेंड जो बेसिक होता है मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। ठीक, कि लास्ट कैसे किया जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसमें हमसे क्या पूछा है, ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या, ये संख्याएं दी गई है, ये बोले 3 से पूरी तरह विभाज्य है। तो हम यहाँ पे एक संख्या दी है जो लिखेंगे, क्या दी है मेरे भाई, 6 3 8 ए 4 3 5 डिवाइड, ही 3 से भाग करना है हमसे। तो ए का मान पूछा कि ए का मान क्या होगा कि 3 से भाग हो जाए वो। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें सिंपल मैं ये करूँगा, 3 की विभाजिता का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या 3 से विभाज्य कब होगी, जब उनके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। जैसे मैं बोलूँ ये 3 है, ये 3 से ये 6 कट जाएगा ना, आप बोलेंगे कट जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा ना, आप बोलेंगे कट जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा ना, आप बोलेंगे कट जाएगा। फिर ये 4 और 5 को मैं जोड़ दूँ, ठीक ठीक ना, तो ये 9 बन जाएगा। 9 से मैं 3 से 9 को काटूंगा मेरे भाई, 9 कट जाएगा। हमारे पास अब क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ 8 और ए। यहाँ पे मैं लिखूँगा 8 और ए बटा के करूँगा 3। मैं ए की जगह क्या मान रख दूँ कि वो 3 से भाग हो जाए, वह मान न्यूनतम होनी चाहिए। न्यूनतम हमसे बोला है। ठीक, यहाँ पे देखिए न्यूनतम बोला है, ये देखिए यहाँ पे न्यूनतम बोला है हमसे ना, तो न्यूनतम मान चाहिए। तो मैं ऑप्शन में सबसे कम मान देखूंगा कौन सा है,
मेरे को सबसे कम मान यहाँ पे ए दिखा, 1 दिखा, तो मैं सिंपल 1 ले लूँगा। तो ए की जगह मैं 1 रख दिया। अब मैं 3 से भाग करूँगा 81 को, तो 3 81 से भाग हो जाता है। तो इसका मान क्या आ जाएगा मेरे भाई? 1, क्योंकि 81 1 मैं ए पे ए की जगह पे 1 रख दिया, तो ये 8 है, ये 81 बन गया। 81 को आप 3 से भाग देंगे तो ये पूर्णतः भाग हो जाएगा। तो इसका मान क्या निकल के आएगा मेरे भाई? ए 1 आ जाएगा, ऑप्शन जो कि बी में दिया है। तो इस प्रकार से करनी है, फिर से देख लेंगे आप। देखिए, कोई भी संख्या मान लीजिए 3 से भाग होनी है ना, तो अंकों का योग, उनके अंकों का योग मात्र 3 से भाग होनी चाहिए। अंकों का जोड़, ये जो अंक दिया है, आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे 6 3 8, ए की जगह में डैश कर दिया, 4 3 5। आप कुछ नहीं करेंगे, बटे में 3 करिए, ये 3 से ये 3 कटेगा, ये 3 से 6 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कटेगा, ये 3 से 5 4 9, इनको जोड़ दिए। मैंने क्या बोला? अंकों का योग, जोड़। तो ये जोड़ दिए तो ये क्या बन गया? 9। ये 3 से ये 9 कट जाएगा। अब मैं 8 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि वो 3 से भाग हो जाए? 3 से भाग कब होगा? 8 में मैं 1 जोड़ दूंगा तो 9 बन जाएगा, तो वो 3 से भाग हो जाएगा। ठीक, समझ गए? तो इस प्रकार से हमको करनी है। ये एकदम आसान तरीका, इससे आसान कोई तरीका नहीं होता इसका विभाजिता का। विभाजिता सिर्फ इसी प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। समझ गए आप लोग? चलिए फिर एक ये क्वेश्चन हम देख लेंगे। क्या दिया है मेरे भाई इसमें? एक किसान के पास 10 तोते हैं। यहाँ पे 10 तोते 10 ही लिख देता हूँ, तोते कौन लिखे? 10। और 10 घोड़े, 40 घोड़े, ये 40 घोड़े हो गए। ठीक, प्रति जानवर पैरों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमको प्रति जानवर पैरों की संख्या का औसत ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ पे तोते हैं ना, तोता के कितने पैर होते हैं? 2। घोड़े के कितने पैर होते हैं? 4। टोटल आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 20, ये बन जाएगा 4 चौको 16, 160। ठीक, हमको टोटल पैरों की संख्या ज्ञात करनी है। कितनी है मेरे भाई? ये 180। दोनों को हम जोड़ देंगे, ये दोनों को, तो टोटल निकल जाएगा 180। समझ गए? टोटल संख्या कितनी है तोता की? कितनी है मेरे भाई? 50 ही होगा ना। 10 + 40 जोड़ेंगे, ये 50 हो जाएगा। ये तो टोटल आ गया जानवर। टोटल जानवर हमारे पास 50 है, जिनमें पैरों की संख्या जानवरों की 180 है। ठीक, तो मैं सिंपल यहाँ पे भाग करूँगा। 1 0 से 1 0 काटूँगा, 5 से काटूँगा, 5 3 15, 5 छक्का 30। टोटल आ जाएगा 3.6, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया है। दिखा आपको क्या? इस प्रकार से हमको करनी थी। हमको पहले इनका पैरों की संख्या ज्ञात करनी है, कितने हैं। तो हमको पता चला पैर इसमें 180 टोटल हैं, और टोटल जानवरों की संख्या यहाँ पे कितने हैं मेरे भाई? 50। तो मैंने 50 से भाग कर दिया, सिंपल। ऑप्शन आ गया 3.6, 3.6। ठीक, ये था इसका तरीका करने का। कैसा लगा आपको ये तरीका, बताएंगे आप हमको। चलिए फिर एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है। CI का क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा करने में, कोई दिक्कत नहीं। कहीं पे भी ऐसी समस्या नहीं आएगी जिससे आप बोल पाओ कि हमको ये समझ नहीं आया है। ठीक, देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 3 साल में 4900, जो एक राशि है वो 3 साल में 4900, ठीक, रुपए
और 5 साल में 6400 हो जाती है। तो ब्याज की दर हमसे यहाँ पे रेट पूछा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, ये हमको अब देखेंगे ना, ये 3 है, ये 5 साल में, इनका अंतर कितने का है मेरे भाई, दोनों का 2 बस, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो ये बचेगा 49, ये बचेगा यहाँ से 64। आप देखेंगे ये 2 बस है ना, बचा अंतर 2 बस आया है ना, तो आप सिंपल रूट लगा देंगे, ठीक। रूट लगा दिए, क्योंकि 2 बस का है तो रूट लगा दिए, तो ये बन जाएगा मेरे भाई 7 7 49, 8 28 64। ये आ गया हमारा रेशियो, ठीक। हम अंतर देखेंगे कितने का है मेरे भाई, 1 का अंतर है, किसके सापेक्ष में है, 7 के सापेक्ष में, इंटू 100 बस। तो इसका आंसर हमारा निकलेगा, 7 से हम भाग देंगे, 7 एक कम 7, फिर कितना है 3, 7 चक्कू 28, 14 सही 2/7। ये हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन आपको फर्स्ट में दिखा। मैंने पूरा इधर इसलिए नहीं किया मेरे भाई, क्योंकि मेरे को ये 14 दिख गया था स्टार्ट में, इसलिए मैंने आगे नहीं किया, सिर्फ इतना ही किया कि मेरे को आंसर मिल जाए बस। तो बताइए, क्या आपको ये सवाल नहीं आया समझ में? क्या आप बोल सकते हैं कि ये सवाल आपके समझ नहीं आया? बताएंगे आप? कुछ नहीं था, इतना इजी सवाल था, मैंने इतना आसानी से आपको बता दिया। जब यहाँ पे 2 का अंतर रहेगा तो रूट लेंगे, ठीक। 3 का अंतर रहेगा, पहले तो आप रेशियो इनका बनाएंगे, ये बना, फिर आप देखेंगे कि ये 7 का स्क्वायर होता है, ये 8 का, तो आप यहीं से कर सकते हैं सिंपल, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक। फंसने वाला कोई सवाल नहीं था, ये एकदम इजी सवाल था, कोई ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा, बन जाएगा आपसे। जैसे एक ये क्वेश्चन देखेंगे आप, क्या आपको पीडीएफ में कोई दिक्कत है? क्या आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा? अगर नहीं समझ आ रहा तो मैंने कल से पीडीएफ का जो ये क्वेश्चन का ये पीडीएफ है अपना क्वेश्चन, उसको मैं चेंज कर दूंगा, ठीक। जैसे मेरा पहले आता था उस टाइप का मैं बना दूंगा, ठीक। अगर नहीं आएगा समझ तो, पर हम देखते हैं ये क्वेश्चन, जो कि अब हमारे पास अभी यही पीडीएफ है, तो हम यही पीडीएफ को उपयोग करके ये क्वेश्चन को सिंपल सॉल्व करेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए ए और बी मिलकर एक कार को 12 दिन में करते हैं, ठीक। यहाँ पे ए है और ये बी है, ये मिलके 12 दिन में, ठीक, सिंपल। जबकि ए अकेला उसी कार को 18 दिन में, जो ए है वो अकेला 18 दिन में, ठीक। आगे देखिए, बी अकेले उसी कार को कितने दिन में करेगा? हमसे अब यहाँ तक आप क्वेश्चन कर लिया करिए, बस इधर का एलसीएम वगैरह निकालने के बाद आप किया करिए, ठीक। जब आप देखिए, जैसे ये ए है, ए बी यहाँ पे है, यहाँ पे ए है, तो हमको सिंपल पहले ए का मान क्लियर करना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा मेरे भाई? 36, 12 3 36, 18 दूना 36। अब हम देखेंगे, देखिए मैं इसमें एक, देखिए ए बी ये है ना, ये ए बी हो गया, ए बी का मान मेरे भाई यहाँ पे क्या आया है? 3, ये 3, यहाँ पे ये ए है, ये ए है, ए का मान क्या है मेरे भाई? यहाँ पे 2। अब मेरे को ए का मान तो यहाँ पे 2 है और ए बी का मान यहाँ पे 3 है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, ये ए से ए काट दूँगा, ठीक। तो यहाँ पे ये बी बचेगा, तो मैं सिंपल इन दोनों का अंतर माइनस कर दूंगा, 3 में से 2 जाएगा 1 अंतर आ गया, और बी यहाँ पे बचा, तो बी का मान यहाँ पे क्या आ गया मेरे भाई? 1 आ गया ना। तो यहाँ पे ये बी बराबर हो गया 1, और ए का मान हमारे पास जो बचेगा, ए का मान तो यहाँ पे दिया ही है, ये आपका देखेंगे ए का मान ये आपको दिया ही था, यहाँ पे ये 2, तो ये हो जाएगा ए का मान 2, सिंपल। यहीं तक हमारा क्वेश्चन था, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। अब देखेंगे आगे की ओर क्या बोला है आगे हमसे, यहाँ से पढ़ेंगे।
बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी का हमसे पूछा है, बी हमारा एक, ये देखिए बी का एक है ना, टोटल काम कितना है 36, तो हम 36/1 कर देंगे तो 36 ही आ जाएगा, क्योंकि एक का भाग आप 36 पे दोगे तो 36 ही आएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी निकल के आ जाएगा यहाँ से। ठीक, तो इस प्रकार से करना होता है ऐसे क्वेश्चन। देखिए इसको आप लेंदी इसलिए आपको लगा क्योंकि इसको मैं इतना सब करके बताया। ठीक, इसका एक देखिए बेसिक तरीका आप कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए बी 12 दिन एवं ए 18 दिन। सिंपल, इन दोनों का एलसीएम होगा मेरे भाई 36, तो 12 3 36, इनका ये 18 दूना 36। आप देखेंगे ए बी यहाँ पे 3 है, ए 2 है, तो सिंपल है, एक का यहाँ पे मान घटा देंगे 3 में से तो 1 बचेगा। तो ए का मान यहाँ पे 2 है और ए बी का मान 3 है, तो ए बी का मान हमेशा 1 ही होगा, क्योंकि बी का मान 3 नहीं हो सकता। तो आप सिंपल 1 से भाग कर देंगे 18 आ जाएगा, क्योंकि 1 से इसलिए भाग कर रहे हैं क्योंकि हमको बी का मान पूछा है और बी का मान यहाँ पे आया है 1। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक ना, कोई इशू तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आपसे नहीं बन पा रहा है। चलिए फिर एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी कोई इशू नहीं होगा, आपको समझा दूंगा मैं अच्छी तरीके से। देखेंगे हम, शशि 12,000 रुपये में एक पुराना रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज खरीदता है और उसकी मरम्मत पे 1,000 रुपये खर्च करता है। जब भी हम उसके मरम्मत पे हो, उसके परिवहन पर हो या उसकी लागत मूल्य पर इतना और एक्स्ट्रा खर्च, मतलब हम जितना भी एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं उसकी मरम्मत पे या उस पर, तो वो उस पर जुड़ जाता है। ठीक, देखिए जैसे ये 12,000 हो गया हमारा और 1,000 हम उसकी मरम्मत पे कर दिए ना, तो हम टोटल इसी पे तो 1,000 लगा दिए ना मेरे भाई। तो ये बन गया कितना मेरे भाई 13,000। यदि वह रेफ्रिजरेटर को 15,000 में बेचता है, यानी ये 13 में ख़रीदा, ठीक, क्योंकि इसकी मरम्मत पे 1 लगा दिया तो ये 13 बन गया, और बेच कितने पे दिया मेरे भाई 15,000 पे। सिंपल, बस यहीं तक क्वेश्चन था। हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत। हम क्या करेंगे मेरे भाई, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो यहीं पे काट दिए। ठीक, अब यहाँ पे ये क्या बचा 13, यहाँ पे ये बचा 15। इन दोनों का अंतर कितने का है मेरे भाई 2 का। ये 2 का अंतर है, किसके सापेक्ष में है 13 के सापेक्ष में। ठीक, बटा 100। अब ये बन जाएगा मेरे भाई 200/13। इसको आप भाग करेंगे पूरी तरह से तो आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए 13 से भाग करेंगे, 13 एकम 13, बचेगा 7, 13 पचे 65, 13 छंग 78, यानी 13 पचे 65, 5 यानी 15 वाला ऑप्शन होना चाहिए, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिखा। 15 सही 5/13, यही हमारा आंसर निकलेगा। ठीक, कैसा लगा सवाल बताओ, इससे आसान कोई तरीका हो सकता है और आसान बनाना है इसको। यहीं से जीरो आप काट दिया करो, ये 3 जीरो में काटा, यहाँ से ये 3 जीरो काटा, ये 3 जीरो काटा, 12 एक 13 हो गया और ये 15 हो गया। इनका अंतर हो गया मेरे भाई 2 का अंतर किसके सापेक्ष में है 13 के, बटा 100। बस सॉल्व, आंसर आ गया 200/13, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक, तो इस प्रकार से मेरे भाई किया जाता है ऐसे क्वेश्चन को। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए हमेशा तत्पर हूँ आपको। जैसे एक ये क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही प्यारा सवाल है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको मिल ही जाएंगे, कोई दो राय नहीं है कि नहीं मिलेंगे। ठीक,
50,000 के बिल पर लागू, ये मान लीजिए 50,000 का बिल है, लागू 40% की एकल छूट, एक 40% की छूट है आपके पास और दूसरा 36 और का मतलब मैं यहाँ पे प्लस दर्शा देता हूँ, ठीक, और 4% की छूट है। तो बीच का अंतर हमसे पूछा है मेरे भाई, इसमें कुछ नहीं है। देखेंगे आप, ये 40% है आपका, यहाँ पे दिया है ये वाला, और इन दोनों का योग क्या है मेरे भाई, दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी हमारा 40% है, ठीक। जब ये दोनों बराबर हो जाएं तो आप इसको हटा दो, 40 को, हम सिंपल ये दोनों छूट निकाल देंगे बस, ठीक, ठीक है ना। तो हम सिंपल ये वाला छूट निकालेंगे 36 प्लस के 4, ठीक। तो हम अब बैक हो जा रहे हैं, 36 प्लस 4 आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये हमने बैक किया, हम डायरेक्ट गए क्वेश्चन पे। 50,000 हमको दिया गया था, इनटू छूट कितना है मेरे भाई, 36/100 इंटू 4 अरे 36 की छूट है ना, 4/100, ठीक। सिंपल हम दो छूट निकाल देंगे, ठीक ना। दो छूट बोल रहे हैं हमसे क्योंकि ये बराबर है ना भाई, ये 40 जोड़ बराबर है, इसका जोड़ ये बराबर है, ठीक ना। तो हम सिंपल कर देंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे मेरे भाई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ठीक। यहाँ पे 5 फिर 36 फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 536 इंटू 4, ये हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा। देखिए गुणा करने का सबसे आसान तरीका है, पहले छोटी संख्याओं को गुणा करो। कैसे, 5 चौको 20 ये हुआ, और 36 इंटू 36 कर दिए, तो ये बन जाएगा 36 दूना 72, 72 बन गया, यानी 720, ठीक ना। तो छोटी संख्याओं को पहले गुणा किया जाता है, तो ये बन गया मेरे भाई 720, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन सेकंड, बी में दिया है ना, तो यही आंसर हो सकता है हमारा, हो सकता है नहीं भाई, है ही। जब भी आपको ये दोनों छूट बराबर निकले तो आप और अंतर पूछे तो आप यही सिर्फ एकल छूट वाला क्रमिक छूट वाला निकाल देंगे डायरेक्ट, ठीक। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं आप। तो ये इसका आसान तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है, कोई दो राय नहीं है कि ये आपसे नहीं बनेगा, आप करेंगे तो आपसे बन जाएगा, ठीक। चलिए फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन देख लें, हमसे क्या पूछा, 4th प्रोपोर्शनल, ठीक, चतुर्था अनुपात हमसे पूछा है। फार्मूला क्या होता है, BC/A। आपको हम बता देते हैं, ये यहाँ पे C होगा, ये यहाँ पे B होगा, एवं ये यहाँ पे A होगा, बस। अब सिंपल ये वैल्यू इसमें पुट करनी है हमको, ठीक ना। देखिए हम पुट करके आंसर लाते हैं आपके सामने। देखिए मैं वैल्यू रखूँगा, BC की जगह BC है ना, तो BC की जगह 4.2 इंटू 5.4 अपॉन A का मान क्या है, 3.6, ठीक। अब हम काट देंगे, हम कैसे काटेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे, ये पॉइंट से ये पॉइंट काट दिए ना, अब ये पॉइंट बचा है ना, तो ये पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा दिए, तो ये बन गया मेरे भाई 42 इंटू 54/360, ठीक। अब हमको काट पीट देना है, काट पीटने में आपको माहिर होना चाहिए। कैसे, 6 छक्का 36 होता है, 6 सत्ते 42, 6 से काटेंगे 9 छक्का 54, और यहाँ पे ये 10 बच जाएगा, ठीक। तो ये मिल जाएगा मेरे भाई 9 सत्ते 63/10। तो इसका देखिए, जब भी आपको बटे में 10 दिखे ना, तो एक संख्या छोड़ के 0 पॉइंट लगा दो बस।
जैसे एक संख्या यहाँ पे एक जीरो है ना, तो एक संख्या ये वाला छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, तो ये बन गया मेरे भाई 6.3। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ठीक, तो ये भाई इसका कोई आसान तरीका नहीं है, एक यही तरीका है। आप चाहते हैं पॉइंट से ना करें, पॉइंट ना हटाएं, पॉइंट के बिना करें, जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे भी कर लीजिए। देखिए 3.6 ये बटे में आएगा यार, 4.2 इंटू 5.4 अपॉन 3.6। आप सिंपल काटिए, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 6 से काटेंगे 9, ठीक, 9 सत्ते 63 बना, पॉइंट लगा दो बीच में, बस आंसर। बाकी कुछ मत करो दुनियादारी, डायरेक्ट पॉइंट लगा दो, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आपका। बताओ ये तरीका अच्छा लगा, वो तरीका अच्छा लगा, तरीका दोनों मस्त हैं। एक A1 का तरीका है, कोई ऐसा नहीं है कि आपका नहीं लगेगा। जैसे एक ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें मैं ट्रिक बता दूंगा अगर लगने वाला है तो, बाकी इसका डायरेक्ट आंसर ही मिल जाएगा हमको। ठीक, कैसे मेरे भाई, हमसे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य, और 15% लाभ तो हो ही रहा, और अंतर उनका ये दे रखा है, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे 100 लिखेंगे, लाभ कितना है मेरे भाई 115, इनका अंतर कितना है मेरे भाई 15, और यही 15 की वैल्यू देखिए, ये CP है और ये SP, ये विक्रय मूल्य है हमारा, ये वाला SP को हम सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य बोलते हैं, ये CP यानी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य बोलते हैं। हमसे क्या पूछा है मेरे भाई, विक्रय मूल्य, तो 15 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 1200, तो एक की वैल्यू आ जाएगी, क्या बताएं कितनी आएगी, 1200 कर देते हैं पहले, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल लिख दूंगा, 1200 बटा 15 इंटू 115। 115 क्यों लिखा मैं यहाँ पे, क्योंकि सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य हमारा 115 है, जो कि यहाँ पे पूछा ही हमसे विक्रय मूल्य है, देखिए पूछा है बस। तो आप काटेंगे, काटे पीट के आपका आ जाएगा ये 9200 मतलब 9200 आ जाएगा ये आपका, ठीक, ऑप्शन बी। तो मेरे भाई इस प्रकार के क्वेश्चन इस टाइप से किए जाते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में अंतर मेंशन करेगा देगा, तो आप डायरेक्ट अंतर लेके क्वेश्चन का जो पूछेगा, जैसे इसमें हमसे विक्रय मूल्य पूछ दिया, अगर ये क्रय मूल्य पूछता तो हम डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक। तो भाई इस प्रकार से करनी होती है ऐसे क्वेश्चन को, समझ गए आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे एक ये देखिए, मध्य अनुपाती प्रोपोर्शनल से रेलवे में एक क्वेश्चन फिक्स है। मध्य अनुपाती हम कैसे निकालते हैं, √AB, बस ये मध्य अनुपाती का यानी मीन प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन को फॉर्मूला है, ठीक, यानी √AB। अब मैं वैल्यू पुट करूँगा, ये रूट हो गया, A का मान यहाँ पे 500 हो गया, इंटू B का मान 8000। हम देखेंगे 1 2 3 4 5 जीरो ये है, फिर 8 पंचे 40 करेंगे तो 6 जीरो बन जाएगा, तो रूट ये बन जाएगा 8 पंचे 40, फिर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये बन जाएगा। अब हमसे, आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, ये 2 लिखेंगे, और इसमें से जब स्क्वायर करते हैं तो हम तीन जैसे 6 जीरो है ना ये, तो हम 3 जीरो नहीं लेंगे, 3 जीरो हम 2 के पास लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा 2000, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दे के रखा है, ठीक। आप 2000 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, तो ये बन जाएगा 40,000, हाँ 40,000 बन जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से किया जाता है मेरे भाई। अगर 40,000 नहीं है, 4 लाख है, बट स्क्वायर करेंगे तो मिल ही जाएगा आपको, कोई टेंशन नहीं। स्क्वायर देखिए, आंसर ऐसे ही किया जाता है,
हमने सही किया है ना, कहीं पे गलत तो नहीं है। 8 पंचे 40 सही है। क्या है ना भाई, गलत बताऊंगा तो आप बोलोगे गलत पढ़ा दिए, गलत बता दिए। देखिए ये सब क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, पेपर में पूछा ही जाता है, इसलिए आपको ये बनने चाहिए। ठीक, जैसे इसमें क्या है मेरे भाई, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है मेरे भाई। तो मैं यहाँ पे बॉय लिख दूंगा, यहाँ पे गर्ल लिख दूंगा। ठीक, अनुपात क्या है मेरे भाई, 5:7। यदि विद्यालय में 931 लड़कियां थी, यानी जो विद्यालय में ये जो 7 हैं इसी की वैल्यू दी, क्योंकि लड़कियां बोला है ना, तो यही 7 की वैल्यू दी गई है मेरे भाई 931। तो ये 7 से काटूंगा, 7 एक कम 7, 7 त्रिक 21, फिर 7 त्रिक 21, 133 बार कट गया। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है मेरे भाई, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बॉय हमारा क्या है यहाँ पे मेरे भाई, 5 है। तो सिंपल मैं 133 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा मेरे भाई 665। ठीक, इतना आसान सवाल है, कोई मतलब आपसे बन जाएगा ऐसा बोलने का मतलब है मेरे। देखिए इसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं था जो आपको समझ नहीं आएगा, आपको सिंपल सब समझ आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। ऐसे क्वेश्चन ना मैं बताऊँ ना कैसे किया जाता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। तो यहाँ पे ये 4/3 अपन ऐसे लिखते हैं ना, तो यहाँ पे ये 3 होगा, ये 4 होगा, बस सिंपल। क्या है, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। सीपी का मतलब ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। ठीक, अंतर कितने का है मेरे भाई, 1 का अंतर। किसके सापेक्ष में है, सापेक्ष नहीं बोलते इसको, वो मैं बोल देता हूँ क्योंकि मेरी हैबिट है, आदत है। इसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं, और हमेशा जो परसेंटेज निकलता है वो सीपी पे ही निकलता है। तो ये बन जाएगा 3 × 100। तो हम इसको बोलते हैं 100/3 को क्या बोलते हैं मेरे भाई, 33 सही 1/3। तो जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ये तो इसका आसान तरीका है आंसर निकालने का। बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा सवाल, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक, आपसे बन जाएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। जैसे एक ये क्वेश्चन देखेंगे हम, साधारण ब्याज का है, एकदम हमसे रेट पूछा है मेरे भाई, दर पूछा है। ठीक, हमको क्या दिया है मेरे भाई, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 3640, कितने वर्ष में मेरे भाई, ये 2 वर्ष में हो रहा है। और यहाँ पे ये 8 वर्ष में कितना हो जा रहा है मेरे भाई, 8 वर्षों में 4060 हो रहा है। ठीक, बस इतना ही है, इसके बाद कुछ है ही नहीं। देखिए इन दोनों का अंतर कितना है मेरे भाई, इन दोनों का अंतर क्या है, क्या है बताएंगे आप लोग। 60 ये है और 260 वो है, नहीं 360, 360 + 60, 4 6 दूना 12, 4 442, हाँ 420। इनका अंतर आ गया मेरे भाई कितना, 420। और 2 और 8 का अंतर कितना है मेरे भाई, 6। तो मैं सिंपल ये 420 को 6 से भाग करूँगा तो आ जाएगा 70 आ गया। ये हमारा क्या है मेरे भाई, ब्याज। 70 हमको ब्याज मिला है। आप जो देख रहे हैं ये जो राशि है यहाँ पे, ये वाली 2 वर्ष में है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर 2 वर्ष का ब्याज होगा ना।
तो मैं सिंपल इसके अंदर से 2 वर्ष का ब्याज घटा दूंगा। तो 1 वर्ष का हमारे पास 70 है, ठीक। तो 2 वर्ष का हो जाएगा 140। मैं सिंपल इसमें से 140 घटा दिया, तो ये बन जाएगा मेरे भाई 3500, ठीक। अब देखिए, अब है ट्विस्ट क्वेश्चन में। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ तक। देखेंगे अब हमको ब्याज कितना है मेरे भाई, यहाँ पे ये 70, तो ये 70 का ब्याज है। राशि क्या है मेरे भाई 3500, ये 3500 है। समय क्या है मेरे भाई 1 वर्ष। रेट हमको निकालना है। समय में 1 वर्ष इसलिए माना हूँ मेरे भाई क्योंकि हमने 2 वर्ष का पूरी तरह से निकाल के उसको 1 वर्ष में ला दी हैं ये राशि, तभी 1 वर्ष में ये बना है। बटा कर देंगे 100, बस। क्या करेंगे, यहाँ से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 5 से 35 से काटूंगा इसको, तो ये आ जाएगा 2 आ गया। तो ये आर का मान ही तो आ गया मेरे भाई 2। तो इसका रेट आंसर क्या हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो बताओ, ये कोई मतलब बहुत वो थोड़ी ना था कि बहुत लेंदी था जो आपसे नहीं बनता। एकदम इजी तो था, एकदम इजी था, आसान तरीका था, आपसे बनना था ये क्वेश्चन आपसे बन जाता, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था। ये MPCP का है, इसको रहने देते हैं। क्या करोगे इसको, फिर बस देख लेंगे और देख लेते हैं अच्छे क्वेश्चन। चलिए CI का देख लेते हैं ज़रूर, फिर इसके बाद MPCP करवा देंगे। क्रय मूल्य पे तो निकालना होता है, MPCP कोई भी वो थोड़ी है। देखो इसको, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 80,000 रुपये की राशि 10% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, मतलब CI का ठीक ठाक है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, 6 माही। 6 माही देखो, और ब्याज तो हमेशा आपको ये जो यहाँ पे ये रेट है 10%, वो तो मेरे भाई 12 महीने का 10% होता है, तो 6 महीने का 5% होगा। तो ये हो जाएगा 6 महीने का 5%। यहाँ तक तो पता चल गया ना कि मैं ये 10 को, ये 10 है जो ये वाला, उसको मैं 5 लिख दिया यहाँ पे। तो रेट हमारा क्या हो गया मेरे भाई यहाँ पे 5%, ये R बराबर 5%। कैसे हुआ, मैंने आपको दिखा दिया कि अर्धवार्षिक है, यानी 6 माह में 10% नहीं है, मतलब एक रेट हमेशा, रेट जो है हमेशा ईयरली गिना जाता है, ठीक। देखिए एक यहाँ पे मेंशन भी किया है 1 वर्ष का, ठीक। तो हम जब 1 वर्ष ये है ना, तो इसका डबल कर देंगे। सिंपल मैं बता देता हूँ एकदम आसान तरीके से, कोई वो नहीं। जब आपको अर्धवार्षिक ब्याज देना तो प्रतिशत में जो दिया रहेगा दर, उसको आधा करेंगे, यानी 5 हो जाएगा ये। अब जो समय दिया रहेगा उसको डबल कर देंगे, तो ये 2 हो जाएगा, बस सिंपल भाषा में, ठीक। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ें अपने। चलिए देखिए, हमको 2 वर्ष है ना, ये 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है। ये है मेरा मेथड, बहुत ही प्यारा मेथड है। यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे 1 लिख दिया, ये दो बस। डब्बा क्यों बनाना भाई, ये बस तैयार, आंसर अपना फिक्स है। अब हमको क्या करना है, ये 80,000 लिखेंगे, ये 80,000 यहाँ पे लिख दिए, 3 जीरो होता है ना 80 में, हाँ। 5% का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 5% बराबर होता है 1/20। कैसे, वो भी प्रूफ कर देता हूँ। ये 5% है आपका, तो बराबर ये 5 है, ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाता है, 5 से भाग करेंगे, ये बन जाता है 1/20। या इसका आप डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट, ये सब मोह माया छोड़ के। ये 5% है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 5/100 लिख दिया,
ठीक, ना कोई वो ना दुनिया भर का। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो बचा, यहाँ पे क्या है मेरे भाई 2 जीरो, 8 पंचे 40, ये 40 के बाद सॉरी 40 के बाद मैं 2 जीरो और लगा दिया बस। अब ये 4,000 है तो मैं यहाँ पे लिखा 4,000, फिर ये 5 है, 5/100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 4 पंचे 20, और फिर यहाँ पे 1 जीरो बचा था, ये 1 जीरो बस। बराबर करेंगे, इसका गुणा किए यहाँ पे तो ये 8,000 बन गया मेरे भाई, इसका गुणा किए तो ये 200 बन गया, इन दोनों को जोड़ दिए तो ये बन गया 8200, जो कि ऑप्शन बी में दिया था। बताओ कितना शॉर्ट है, कितना आपको ये बस करना है, 2 लाइन लिखोगे आंसर आ जाएगा, 2 लाइन पे। है आसान तरीका? क्या इससे आसान कोई तरीका होगा आपके पास? नहीं होगा, एकदम आसान तरीका है। उसी प्रकार 3 बस का होगा ना तो 3 2 1 गुणते 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 बस, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, एकदम आसान तरीका है, ठीक ना। 4 बस का होगा तो 4 3 2 1, 5 बस का होगा 5 4 3 2 1 बस। बहुत ही आसान तरीका था मेरे भाई, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, बन जाएगा आपसे। आपको इसमें है क्या, इतना तो आपको करना है इसमें। ये देखो, एक तो आपके पास एक ये लाइन है, एक ये लाइन, 2 लाइन में आंसर आना है, ये तो सब आपको याद हो जाता है, तुरंत याद हो जाता है, ये सब में टाइम नहीं लगता। बताओ, मज़ा आ गया? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज। ये क्या है? अंतु शौचती टाइम एंड वर्क का है भैया। ये क्वेश्चन मैंने ABC वाला करवाया ना, सेम उसी टाइप का है, तो ABC के जगह अंशु स्वाति रजनी कर दिया है, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे बस। LCM मैं बता दूं आंसर क्या हो सकता है इसका। LCM 4 9 12 का LCM हो जाएगा 12 चौको 48, 9 चौको 36, 12 3 36, 36 हो जाएगा LCM इसका। तो एक चीज़ पता है, जो आंसर होता है ना वो कहीं ना कहीं ये 36 का मल्टीपल होता है, 36 का आधा होता है, आधा हो सकता है, उसका डबल हो सकता है। जैसे एक ये ऑप्शन नहीं होगा, एक ये ऑप्शन नहीं होगा, 18 हो सकता है, 12 हो सकता है। बाकी आप सॉल्व करके मेरे को कमेंट में बताइए कितना होगा। 2 ऑप्शन में काट के दे दिया आपको, ठीक। चलिए एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। ये हमसे क्या दिया है मेरे भाई, फाइंड द HCF ऑफ नंबर। नंबर दिए है हमको, उसका HCF निकालना है। कैसे? 1/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। अरे बहुत ईजी है, इसका तरीका मैं बताऊं, एकदम बेहतरीन तरीका। ये ऊपर वाली जो संख्या है इनका आप HCF ले लो। अरे HCF कैसे? 1/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। इनका लेंगे आप नीचे वाले का LCM, ऊपर वालों का HCF। HCF क्या होता है पता है? जो 1 3 4 और 5 और 6 ये तीनों संख्या को काट सके, तो ऐसी एक ही संख्या है इनका, एक ही वो संख्या है जो 6 को भी भाग करेगी, 5 को भी, 4 को भी, 3 को भी, 1 को भी, ठीक। तो एक HCF यानी बटे में तो ऊपर 1 आएगा आपका, नीचे का देखिए, नीचे क्या होगा मेरे भाई, इन तीनों का गुणज। देखिए 6 7 42, 42 हुआ, 420 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन हमको दिया है डी में। LCM मतलब इन सबसे कटने वाली संख्या भाई, ये जो संख्याएं दी है 3 4 5 6 7, इन सबसे कटने वाली संख्या जो इन सबको काट सके, तो आप ऑप्शन उठा के कर दो ना सीधे। देखो ये 7 है, 7 8 56, ये 7 से भाग हो रहा है, ठीक।
6 से ये भाग नहीं होता 56, नीचे जो 56 है लिखा है वो 6 से भाग नहीं होगा। 6 सत्ते 42, ये 6 से भी भाग होगा, 7 से भी होगा, 5 से भी होगा, 4 से होगा, 3 से। लेकिन ये 460 ये नहीं होता है भाग 6 से। 36 300 ये 12 36 जो है 7 से भाग नहीं होगा, ये 360 7 से भाग नहीं होगा। ये लो आंसर डायरेक्ट, कुछ नहीं करना, ऑप्शन से गो टू ऑप्शन। कैसा लगा बताओ, मज़ा आ गया? आ गया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना भाई, ठीक है? कमेंट भी कर देना। धन्यवाद।